नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज। मांझी के ट्वीट को लेकर जनकराम से पूछे गए सवाल, कहा मांझी जी की बातों पर कैसे दे सकते हैं जवाब। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे बेगूसराय। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक के बाद शाहनवाज हुसैन गए उद्योग भवन। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारी में जुटे मंत्री और नेता। कई अलग अलग क्षेत्रों के 3 दिवसीय दौरे पर संजय सिंह टेठिया जनसभा को किया संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, जेडीयू में चल रहे विवाद को लेकर दिया बयान, कहा पार्टी में नहीं है कोई विवाद। और मुजफ्फरपुर में डायरिया की मार, डायरिया के प्रकोप से कई बच्चे बीमार, कई मासूमों ने गंवाई जान, 5 की हालत गंभीर। तेज प्रताप यादव के सबसे खास माने जाने वाले आकाश यादव ने आज लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पारस गुट का दामन थाम लिया। पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज ने आकाश यादव को गले लगाया और अपनी पार्टी की छात्र इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया। आकाश यादव ने कहा है कि उन्होंने 8 साल से आरजेडी के लिए काम किया, लेकिन आरजेडी ने उनकी कद्र नहीं की, इसलिए वो एलजेपी में आ गए हैं। कि जिस दल ने हमारे 8 वर्षों का 7 वर्षों का संघर्ष को एक पल भर में लड़ाई में हमें बेदखल कर हमें बेइज्जत करने का काम किया, आज वो मेहनताना हमें देने का काम लोजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस सर ने और लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भैया ने देने का काम किया है। इसीलिए हमने लोजपा को, हम लोगों ने तमाम जो हमारे छात्र के हमारे जो साथीगण थे और भी कई साथी हैं, जो हम लोग पटना में भव्य कार्यक्रम करके एक मिलन समारोह कराएंगे, तो तमाम लोगों को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और इस बंगले को समाजवाद के असली विचारधारा से सजाकर बिहार में पशुपति कुमार पारस सर का और प्रिंस राज भैया के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे तेलंगाना के गिराव साहब पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। भीमा राव जी जब पहले 2016 में से लेकर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष थे, जो स्वर्गीय पासवान जी जीवित थे, तो उन्होंने ही इनको प्रदेश अध्यक्ष उनके द्वारा ये बनाए गए थे। और कुछ दिन पहले तक ये चिराग पासवान जी के साथ थे, गलतफहमी का शिकार बनने का चिराग पासवान जी के साथ रहे। बाद में इन्होंने ये अपना समर्थन, आज हमारे दल के साथ में इनका समर्थन आया और मैं चुना। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है, जहां एक तरफ बिहार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना होगी या नहीं, इसको लेकर बयानबाजी अपने चरम पर है। आपको ये बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीते दिन एक ट्वीट में लिखा था कि जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, दरअसल वो बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का विरोध कर रहे हैं। वहीं जब जीतन राम मांझी के ट्वीट को लेकर बीजेपी कोटे से मंत्री जनकराम से सवाल किया गया, तो जनकराम इन सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने कहा मांझी जी अपने समाज के कद्दावर नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, हम उनकी बातों का जवाब कैसे दे सकते हैं। मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, एक समाज के कद्दावर नेता भी हैं। जीतन राम मांझी जी मेरे गार्जियन और अभिभावक भी हैं। उनकी सवाल की जवाब स्वयं वो देंगे। जहाँ तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, महात्मा गांधी जी का, इन तमाम लोगों को नाम लेकर के जिन लोगों ने उनके पीछे कुछ राजनीति का जो चक्र चल रहा है, तमाम लोग जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना देश कभी विकास नहीं कर सकता है। सहयोग कार्यक्रम के दौरान जनकराम से जब यह सवाल किया गया कि जातिगत जनगणना की आड़ में कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को छुपाया तो नहीं जा रहा, इस पर जनकराम ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है और अगर परिवार में कम लोग रहेंगे तो परिवार और समाज का विकास अच्छे से अच्छा होगा।
जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात के बारे में जनक राम ने कहा कि बिहार प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर अपनी बात रखी है, वहां परिवार जैसा माहौल था। प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। ये तो हम लोगों को सोचना चाहिए, जो पढ़े लिखे समाज है, हम दो हमारे दो का कानून पालन करता है, जिसकी संख्या परिवार में कम होती है, सीमित होती है, लिमिट होती है, उसके बाल बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसको कई ऐसे महापुरुषों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आना ही चाहिए, अगर आता है तो सर्व समाज के लोगों को भला होगा। तो भलाई अगर चाहते हैं वो परिवार के लोग, समाज के लोग, तो इस पर नियंत्रण स्वतः कर लेना चाहिए। अगर सरकार है, चुनी हुई सरकार है, तो सरकार कोई निर्णय लेती है तो देश के और समाज के और जिले के आम लोगों के हित के लिए कोई निर्णय लिया जाता है। ये अगर ऐसे सरकार केंद्र में राज्य में बैठी निर्णय लेती है तो बिहार प्रदेश के खुशहाली के लिए निर्णय होगा। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बेगूसराय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उद्योग मंत्री उद्योग भवन पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बेगूसराय आने वाले दिनों में उद्योग का केंद्र बनने जा रहा है, जिससे कि श्री बाबू के सपनों को साकार किया जाएगा। हम जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना उसकी चर्चा हुई, जिला उद्योग की बैठक में आज विस्तार से चर्चा हुई है। बियाडा के क्षेत्र में जो नए क्षेत्र का, बियाडा का क्षेत्र बढ़ाना है ना। तो पटना मेट्रो जंक्शन की जमीन को लेकर स्थिर बड़े काम अब जोर पकड़ेंगे, क्योंकि पटना नगर निगम में पटना मेट्रो जंक्शन को लेकर जमीन उपलब्ध करवा दी है। मीठापुर बस स्टैंड में मेट्रो जंक्शन का निर्माण शुरू होगा। पटना नगर निगम की 51वीं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है। मेयर की अध्यक्षता में बुलाई गई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के साथ निगम प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। शहर के विकास को लेकर स्टडी कमेटी की बैठक में कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकर के ये है, क्योंकि अब वो खाली हो गया, मीठापुर बस स्टैंड अब खाली हो गया और चला गया है बैरिया। तो मीठापुर बस स्टैंड चूंकि एग्रीकल्चर विभाग की जमीन हमको मिली थी अनापत्ति, हमको उसको मिला था बस स्टैंड में डेवलप करने के लिए। तो निर्णय ये हुआ कि अगर हमारे स्तर से तो हमारी तरफ से एनओसी जारी की जाएगी। लगभग 8 एकड़ पे है, हमको 70 एकड़ ट्रांसफर हुई थी, लेकिन हम लोगों ने मीठापुर बस स्टैंड चलाया है 8 एकड़ पे। तो चूंकि संकल्प 70 एकड़ का है, उसमें अभी तमाम और भी बहुत सारी चीजें पहले से ही चल रही हैं, तो उसके टाइटल को लेकर के मतलब वो किसके स्तर से अनापत्ति होनी है वो हम लोग इंटरनल एक बार पेपर्स वगैरह चेक कर लेंगे। अगर हमारे स्तर से होगी तो हम लोग जारी कर देंगे। और रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बरौनी डेयरी के नजदीक। बरौनी में विभिन्न बीमारियों का इलाज आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ उपलब्ध। मोबाइल नंबर 7631009562 8877180041 8877180050। किरण नेत्रालय सेवा समिति फुलवरिया बाजार बरौनी में अमेरिकन फिको एम्निफिकेशन मशीन द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, साथ ही अमेरिकन लेंस मात्र 10,000 रुपए में। मोबाइल नंबर 9431282668 7763039050। सुधा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर नियर बुलेट शोरूम कर्णीबाद, नौलखा मंदिर के पास, सरवा रोड, देवघर। पीएमसीएच पटना एवं एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ राशन कार्ड, आयुष्मान भारत योजना से ज्यादा निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है
और घर की दवाई मुफ्त में दी जाती है। दूरबीन के द्वारा मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। मोबाइल नंबर 8340555751 6203513706। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, झारखंड के हर मुद्दे पर हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता। हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के कई मंत्री और नेता जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार विधान परिषद संजय सिंह टेटिया बम्बर प्रखंड के कई अलग अलग क्षेत्रों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होने की अपील की है। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, कार्यकर्ताओं से ही पार्टी है। आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी हर परिस्थिति का ख्याल रखते हुए पार्टी को मजबूत बनाए। इस दौरान विधान पार्षद संजय सिंह ने पैक्स अध्यक्ष धर्मेंद्र झा और मुखिया अनिल तांती से मिलकर क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा भी की। अपने निजी कार्यक्रम में आए थे, लेकिन लोगों का मान सम्मान इतना मिला तारापुर के धरती पर और 2 दिन एक्सटेंड कर दिए, घूम लेते हैं। क्योंकि हम पिछले बार महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाए थे मिडिल स्कूल 2020 में, तारापुर नहीं आ सके थे। लोगों का मान था कि आइए, तो हम आ गए। लोगों के बीच घूम रहे हैं, हर समाज के व्यक्ति से मिल रहे हैं। सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने काम किया है। हमारा नेता काम करते हैं, विपक्ष के नेता का जुबान चलता है। तो जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद के 2 दिवसीय बैठक शनिवार और रविवार को होने जा रही है। इस बैठक को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से सवाल किया गया कि क्या बैठक के बाद जो पार्टी में हाल के दिनों में विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा, उस पर उमेश कुशवाहा ने कहा है कि पार्टी में कोई विवाद नहीं है, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हीं में सभी की आस्था है। कोई मामला नहीं है, पार्टी में पोस्टर का कोई सवाल नहीं है। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बस उनमें सभी लोग का आस्था है, विश्वास है और उसी में सब लोग का उनको माने वही हमारे नेता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में सब लोग, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो या नेता हो, सब लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। विवाद जो भी था वो लगता है उसे खत्म करने की कल कोशिश एक बार फिर से मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। देखिए, विवाद तो कोई है ही नहीं हमारे यहाँ पूरे जनता दल यूनाइटेड एक है और नेता हमारे एक हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सब लोग का आस्था है। पटना में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने पटना एयरपोर्ट के लिए जो जमीन मांगी थी वो जमीन बिहार सरकार ने मंत्रालय को दे दी है। अब काम शुरू करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दरभंगा एयरपोर्ट की जमीन के अधिग्रहण का काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।
पटना एयरपोर्ट के बारे में बता दूं। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी जब से ये सरकार बनी, ये एयरपोर्ट का विस्तार हो उस दिन से किए हुए हैं। और उसका बेहता वाला जब था, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो भी लैंड कहा गया, वो सारा लैंड सिविल बिहार सरकार एक्वायर करके और ऑलरेडी दे चुकी है। अब काम शुरू करना उनकी जिम्मेवारी है पटना एयरपोर्ट के लिए। और रुक रहे हैं यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ। वर्षों से सड़क से सदन तक का हाल बताया हमने। झारखंड के जंगलों से लेकर बिहार के खेत खलिहान का हाल बताया हमने। सत्ता की गलियारों से लेकर अपराध और अपराधियों का सुराग भी बताया हमने। झारखंड के पहाड़ से लेकर बिहार के बाढ़ के त्रासदी को दिखाया है हमने। राजनीतिक गलियारे की खबर हो या समाज सरोकार की, हर झारखंड के हर मुद्दे पर हमेशा हम बने हैं आप सबकी आवाज। हम नहीं करते हैं किसी खबर के साथ कोई भी समझौता। हर खबर की तह तक करते हैं पड़ताल। आपके प्यार और विश्वास ने दी हमें सच बोलने की ताकत। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के श्री बाबू चौक हटिया मोड़ पर पेट्रोल पंप के सामने आदित्य विजन का 68वां शोरूम का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन किया गया। शोरूम का उद्घाटन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर निशांत प्रभाकर के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर स्टोर के मैनेजर धर्मेंद्र कुमार के साथ साथ स्टोर में कार्यरत सभी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। शोरूम के बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि आदित्य विजन आज के समय में सभी सम्मानित कंपनियों के विद्युत उपकरणों और होम अप्लायंसेसों का संगम स्थल है। वहीं ग्राहक अपनी पसंद के ब्रांड का कोई भी उपकरण बाजार से सस्ते दामों में एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। शोरूम खोलने के अवसर पर मेगा पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की गई, जो 30 दिसंबर तक लागू रहेगी। विजन के 68वें ओपनिंग उद्घाटन का समारोह है, जहां पे आदित्य विजन आज शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में बरबीघा में अपने एक नए स्टोर का ओपनिंग कर रहा है। और आज ओपनिंग के उपलक्ष्य में ढेरों ऑफर्स हैं। बेस्ट प्राइस जिसके लिए आदित्य विजन जाना जाता है, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट रेंज, बेस्ट सर्विस, बाई एंड विन में आप करोड़ों का इनाम जीत सकते हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का अनावरण किया गया। पोर्टल का अनावरण शिक्षा मंत्री ने किया है। साथ ही आगा खान फाउंडेशन और बिहार सरकार के बीच एक MOU भी हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, डॉक्टर संतोष सुमन, लघु सिंचाई, SC/ST कल्याण मंत्री सहित कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज का दिन पूरे बिहार के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए कल्याणकारी योजना का शुभारंभ हुआ है। बिहार के लिए बनाया गया, बिहार के हिसाब से, बिहार की परिस्थितियों के हिसाब से इसका डिजाइन किया गया है। ये इसलिए ये ज्यादा कारगर होगा। और इसमें जो
हमारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनकी पहल विशेष रंग लाई है कि इन्होंने एनआईसी जो भारत सरकार की संस्था है और मुख्यालय दिल्ली में है, उनका पोर्टल था और उससे अलग होके स्टेट स्पेसिफिक अपना पोर्टल बनाना था। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए जो इस देश के भविष्य हैं और कहीं न कहीं समाज की मुख्यधारा से पिछड़ जाते हैं, वंचित हैं, जिनको हम गरीब कहते हैं। और शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और जो पिछड़ापन है उनसे उनको हम आगे ला करके समाज की मुख्य धारा में उनको हम लाएं, ताकि वो भी एक इंसान है और उनके अंदर भी वो रचनात्मक सहयोग करने की क्षमता है इस राष्ट्र निर्माण में, राज्य के निर्माण में। और इसी पहल में जिस तरह से एनएसपी पोर्टल पर परेशानियां हो रही थी, तो वहीं राज्य की सरकार बिहार की जनता के लिए कई सरकारी योजना पहुंचाने और जनता को लाभ दिलाने के लाख दावे करती है, लेकिन उन्हीं के अधिकारी और बिचौलियों के कारण ज्यादातर योजना धरातल पर नजर नहीं आती हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला वैशाली के शहरी क्षेत्र कहे जाने वाले महनार नगर परिषद से आया है, जहां बीते 2.5 से 3 महीने पहले नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन नाले निर्माण कराने वाली संवेदक और नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही के कारण नाले का अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। वहीं नाले का अधूरा कार्य लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। भाकपा माले के बैनर तले बाढ़ पीड़ितों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर दरभंगा NH57 के पास चक्का जाम किया। मौके पर भाकपा माले के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ नाइंसाफी कर रही है। एक और ग्रामीण बाढ़ की विपदा झेल रहे हैं तो दूसरी ओर बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के बदले जल संसाधन मंत्री मुकदमा करवाते हैं। उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि तटबंधों के रखरखाव में भारी लूट मची है, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस हों। जब तक बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं मिलती है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दरभंगा बेनीपुर रोड को जाम भी किया गया। यहां मेकना दिकोली कमेटी के बैनर तले रामलाल साहनी ने कहा है कि पेरडी पंचायत में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के नाम पर खेल हो रहा है। हम बाढ़ पीड़ितों के साथ हो रही नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जल्द से जल्द सभी बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की मांग भी की है। पर पूरे दरभंगा जिला में बाढ़ पीड़ितों के और किसान का फसल क्षति मुआवजा के लेके हम लोगों ने आज रोड चक्का जाम किए हैं। इसमें मांग करते हैं कि सभी बाढ़ पीड़ित के बाढ़ राहत मिले, किसानों को फसल क्षति मुआवजा मिले। और हम लोग, हमारी पार्टी वर्षों से कहते आ रही है कि पटना दिल्ली का सरकार बाढ़ का करवा स्थायी निदान, ये बाढ़ का करवा स्थायी निदान होगा। आज हम लोग NH57 पर मप्पी के पास पिछले 3 घंटे से चक्का जाम कर रहे हैं और इस चक्का जाम के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत देने की मांग कर रहे हैं। भीषण बारिश, बाढ़ की तबाही झेल चुके 2 महीने से लोग झेल रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से एक अदद पॉलिथीन भी व्यवस्था नहीं किया जाता। तो मुजफ्फरपुर में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डायरिया से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं सरैया प्रखंड के धनुपारा गांव में डायरिया के प्रकोप से दर्जनों बच्चे बीमार हैं। 5 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी बच्चों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस दौरान डॉक्टरों की एक टीम गांव में कैंप भी कर रही है। बच्चों की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन ने गांव में एम्बुलेंस भेजी है और सीरियस बच्चों को सरैया PHC में इलाज कराने के लिए भर्ती करवाने के लिए कहा है। दो बच्चों की मृत्यु हो गई है और लगभग टोले में 16 से 17 बच्चे बीमार हैं, जिसमें 5 बच्चों की स्थिति बहुत नाजुक लग रही थी, जिनको हमने यहाँ एम्बुलेंस बुलवाकर और यहाँ एडमिट कराया है, जिनका अभी बताया जा रहा है कि अभी तक वो स्वस्थ है, ठीक है और अभी वो जाएंगे। और जो यहाँ प्रभारी से बात हुई है, हमारी प्रभारी महोदय का कहना है कि कल
फिजिशियन का टीम जो MBBS डॉक्टर है उनकी 2 सदस्यीय टीम जाएगी। सिम्टम वही 4-5 बच्चे थे तो उनका सही सब सिम्टम था कि डिहाइड्रेटेड थे बच्चे और उनका दस्त वगैरह भी हो रहा था, तो IVF वही फ्लूइड वगैरह दिए उनको और थोड़ा बच्चे स्टेबल हो गए हैं और थोड़ा टेम्परेचर फीवर भी था उनको, तो फीवर भी ठीक हो गया उनका और दवा देने से अभी बच्चे स्टेबल हैं। अब उन लोग फिर अब डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या लग रहा है कारण वही है, जो मछली वगैरह जो रहता है वो जो बरसाती में जो इन्फेक्शन रहता है उन लोग में रहते हैं, वो खाने के कारण ही उन लोगों को पॉइजनिंग जैसा हो जाता है और इन्फेक्शन भी हो गया उन लोग। मुंगेर के धरहरा प्रखंड के मातादेही पंचायत अंतर्गत पासवान टोला के पास सड़क पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है, जो सरकार और प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल रही है। वहीं जल जमाव होने से गांव वालों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल जमाव से गंभीर बीमारियों का भी खतरा बना हुआ है। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल जमाव के चलते कोरोना से ज्यादा इस गांव के लोगों के बीच मलेरिया का डर है। बेगूसराय में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें ट्रेन से कटकर एक्सिस बैंक के एक कैशियर की मौत हो गई है। घटना बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र के बेगूसराय स्टेशन की है। मृतक की पहचान दरभंगा के रहने वाले रोहित कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रोहित कुमार बरौनी एक्सिस बैंक में कार्यरत थे और बेगूसराय में किराए के मकान पर रहते थे। रोज की तरह आज भी रोहित कुमार ड्यूटी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गए, लेकिन तब तक वैशाली एक्सप्रेस खुल चुकी थी। फिर भी रोहित कुमार ने ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की और इसी क्रम में प्लेटफॉर्म के नीचे वो चले गए। वहीं हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बैंक बरौनी में भी कार्यरत हैं। नॉर्मली रोज की तरह ही जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। आज छूट गई तो दौड़ के पकड़ने की कोशिश की, जिसके क्रम में हादसा हो गया। वहाँ पे है ये भी कैशियर है बरौनी ब्रांच में एक्सिस बैंक में। ऐसे ट्रेन से ये हुआ है हादसा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पर मेरे साथ होंगी झारखंड की बड़ी खबरें। बेटी कैसी लगी आपको? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, ब्यूटीफुल। आप कुछ ले नहीं रही? हाँ, बड़ी सियानी बच्ची है, जीती रहती। मम्मी, जाओ। जब घर में कुछ इतना खूबसूरत होगा तो